नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा, कोरोना काल के बाद भारत विश्व की नई व्यवस्थाओं की तरफ तेजी से बढ़ रहा है आगे। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को जनजातीय सलाहकार परिषद के नियमावली में बदलाव का निर्देश दिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दोनों सदनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। खूंटी जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने साझा अभियान चलाकर नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और 9 फरवरी से मौसम का बदलेगा मिजाज, राज्य में हल्की बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद भारत विश्व की नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसको निपटने के लिए भारत ने जो भी रणनीति बनाई, उसको लेकर के डे 1 से क्या क्या नहीं कहा गया, किसने क्या बोला, आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाएगी। ऐसा कैसे बुलवा लिया, किसने बुलवा लिया, पता नहीं क्या बोल दिए हम लोग। दुनिया के और लोगों से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर गए, ऐसी बातें बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो। खुद को टिके रहने के लिए आर्थिक आयोजन को भारत कैसे चल रहा है, माय गॉड, क्या कुछ कहा गया। बड़े बड़े पंडितों ने क्या कहा, पूरी आपकी इकोसिस्टम लग गई थी। हम जो भी समझते थे, भगवान ने जो समझ दी थी, लेकिन समझ से ज्यादा समर्पण बहुत बड़ा था। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों की मजबूती की बात करते हुए संसद में कहा कि सरकार छोटे किसानों के साथ छोटी जमीन को भी आधुनिक करने की कोशिश कर रहा है। अपने भाषण के दौरान श्री मोदी ने कहा, हम लोकतंत्र में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। उन्होंने विपक्ष के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि किसी भी चीज का अंधा विरोध करने से आगे का रास्ता कभी भी नहीं निकल सकता। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी, इतना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। इधर बजट सत्र 31 जनवरी को केंद्रीय हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। अभिभाषण पर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में इस महीने की 2 तारीख को शुरू हुई थी। समाचार लिखे जाने तक सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे रहे हैं। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को जनजातीय सलाहकार परिषद टीएसी के नियमावली में बदलाव का निर्देश दिया है। राज्यपाल की तरफ से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टीएसी की नियमावली कार्यपालिका के विपरीत है। उन्होंने टीएसी की नियमावली को संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना के खिलाफ और राज्यपाल के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण बताते हुए टीएसी की फाइल सरकार को वापस लौटा दी है। राज्यपाल ने टीएसी के कार्यकारिणी में विशेष टिप्पणी देते हुए टीएसी में कम से कम 2 सदस्यों को नामित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होनी चाहिए। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल एवं दूसरे विधि विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए लिखा है कि 5वीं अनुसूची के मामले में कैबिनेट की सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य नहीं है।
इधर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया। यह संशोधन विधेयक कुछ जनजातीय समूहों को त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लाया गया है। श्री मुंडा ने कहा कि वर्तमान संशोधन विधेयक विभिन्न समुदायों के वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही संसद में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की राज्य सरकार द्वारा जांच की गई है, बाद में केंद्र सरकार ने इसकी समीक्षा की, इसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया। वहीं श्री मुंडा ने आज राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह विधेयक झारखंड में अनुसूचित जातियों की सूची से भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 और राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने का प्रयास करता है। झारखंड राज्य कांग्रेस के सभी 18 विधायक सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में सभी 18 कांग्रेस विधायकों की दिल्ली में कल बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी 18 विधायक राहुल गांधी से मुलाकात कर झारखंड में पार्टी को सशक्त करने के मुद्दे पर मंथन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि सभी विधायक दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल शामिल हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में फोटो मिलान एंट्री से संबंधित वोटर कार्ड में सुधार के लिए जिला उपचुनाव पदाधिकारी कानू राम नाग ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को फरवरी महीने में लगभग 94,000 लोगों की वोटर कार्ड में कलर फोटो लगाने का निर्देश दिया है। श्री नाग ने बताया कि जिले में फोटो मिलान एंट्री के तहत लगभग 13,000 लोगों के मतदान पत्र में बदलाव हो चुका है, जबकि 81,000 वोटर कार्ड में अभी भी बदलाव बाकी हैं। और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में फुटपाथ दुकान लगाने वाले दुकानदार अब बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के पीछे अपनी दुकान लगाएंगे। इस बारे में और ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजधानी रांची के हाई सिक्योरिटी जोन में बीते दिनों दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद जिला प्रशासन ने मोराबादी मैदान में लगने वाले फुटपाथ दुकानदारों के लिए बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के पीछे की जगह पर दुकानें लगाने को लेकर सहमति दे दी है। रांची नगर निगम और जिला प्रशासन ने मंगलवार से सभी फुटपाथ दुकानदारों को स्टेडियम के पीछे दुकानें खोलने की अनुमति दी है। रांची नगर निगम ने स्टेडियम के पीछे की जगह का समतलीकरण भी आज पूरा करा दिया है। मोराबादी में पिछले दिनों गैंगवार की घटना के बाद से धारा 144 लागू कर दिया गया था, परंतु जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की मध्यस्थता के बाद फुटपाथ दुकानदारों की ये समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आप आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं
जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खूंटी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को मिली सूचना के आधार पर कोनबीरकेल गांव के समीप छापेमारी अभियान के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक मोटरसाइकिल, आपत्तिजनक सामग्री, नक्सली दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किया है। तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि खूंटी के रनिया और चाईबासा जिले के गुदड़ी थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों से पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के नक्सलियों को पकड़ा है। इधर मुंबई से आई 3 सदस्यीय पुलिस टीम ने जामताड़ा पुलिस के सहयोग से मुंबई में डकैती, लूट, छिनताई जैसे अपराधों में संलिप्त गिरोह के मुख्य आरोपी शाहनवाज फखरुद्दीन अंसारी को जामताड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। महाराष्ट्र पुलिस की टीम लीडर एसआई दिनेश शेलर ने बताया कि इस मामले में 8 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें 5 की गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी है। वहीं पुलिस गिरोह के 2 और सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2022 के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैक ने परीक्षार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं फॉर्म ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। इसके अलावा कक्षा 9 और 11वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म के साथ वर्ष 2023 के लिए मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि भी 8 फरवरी को समाप्त होगी। गोड्डा जिले में नीति आयोग के अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने ठाकुर गंगटी प्रखंड के भगैया सिल्क उद्योग और सिमरन सिल्क एम्पोरियम का निरीक्षण किया। भगैया सिल्क उद्योग में रेशम वस्त्र निर्माण की तकनीक से वहां के बुनकरों ने नीति आयोग के अधिकारी को अवगत कराया। वहीं गोड्डा के इस क्षेत्र में बुनकरों की आर्थिक स्थिति केंद्र सरकार के सहयोग से काफी मजबूत हो रही है। जिले के इस क्षेत्र में रेशम की कुल 5 किस्में हैं, जो रेशम की विभिन्न कीट की प्रजातियों से प्राप्त की जाती हैं। क्षेत्र की फिनिशिंग यूनिट, कोकून बैंक और विभिन्न प्रकार की मशीनों से धागे बनाने वाली मशीनों और हैंडलूम मशीनों उपकरणों की नीति आयोग के अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान सिल्क डिजाइन और साड़ी के ऊपर मधुबनी पेंटिंग बनाने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रेशम उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में 400 सखी मंडल की दीदियां मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर महिला किसान लाभान्वित हो रही हैं। मुरहू प्रखंड में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 400 सखी मंडल की दीदियों को कुल 16,000 ऑयस्टर मशरूम बैग्स उपलब्ध कराए गए। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सभी समूह की दीदियों को बेहतर विकल्प दिया जा सके। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा सके। स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने बताया कि मशरूम की खेती अपनाने के बाद उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी है। बच्चों की पढ़ाई व रहन सहन में काफी बदलाव आया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कल तक मौसम शुष्क और सामान्य रहने की जानकारी दी है। रांची मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 9 फरवरी से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और राज्य में कहीं कहीं बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। बात करते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का। 7, 8 ये 2 दिन जो राज्य में शुष्क रहेंगे, ड्राई रहेंगे और 9 तारीख से जो मौसम में आपको तब्दीली देखने को मिलेगी। 9 तारीख के सेकेंड हाफ से जो बादलों का आगमन झारखंड की तरफ होगा और सेकेंड हाफ से मौसम गतिविधियों में चेंज देखने को मिलेगा। झारखंड में कुछ जगह पे आपको बहुत हल्के बारिश देखने को मिलेगी और एक आध जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 10 तारीख की बात की जाए तो 10 तारीख में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और अधिकतर स्थानों पे हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के चंदलासो पंचायत में युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
रांची स्थित रिम्स में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 26 फरवरी को आयोजित होगा। परीक्षा संबंधित विभिन्न जानकारी रिम्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पलामू में रेहला थाना क्षेत्र में एक मोटर बाइक और ट्रक के बीच हुई टक्कर से बिहार के रोहतास के एक फेरी वाले की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है। इधर राज्य कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा, कोरोना काल के बाद भारत विश्व की नई व्यवस्थाओं की तरफ तेजी से बढ़ रहा आगे। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को जनजातीय सलाहकार परिषद के नियमावली में बदलाव का निर्देश दिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। खूंटी जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने साझा अभियान चलाकर नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और 9 फरवरी से मौसम का बदलेगा मिजाज, राज्य में हल्की बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।